नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अमेरिका इजराइल को ईरान के खिलाफ जंग छिड़े आज पूरे 1 महीने हो गए हैं। याद कीजिए, पिछले महीने 28 फरवरी को यह जंग की शुरुआत हुई थी और आज 28 मार्च है। जाहिर है इस दौरान ये बार बार जाहिर हुआ है कि दो शक्ति संपन्न देश मिलकर भी ईरान को झुका नहीं पाए हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू की लगाई आग में अब पूरी दुनिया झुलस रही है। वहीं परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान को अपनी रक्षात्मक रणनीति के तहत बंद करना पड़ा, तो वहीं अब स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब, जी हां, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, जल डमरू मध्य, ये लाल सागर से होकर गुजरने वाला, वहां से यमन के पास, मैप में आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं कि ये भी, इसको भी बंद करने की यहां बात चल रही है, बात हो रही है। इसकी आशंका बढ़ गई है, जिसके बाद दुनिया में तेल का संकट और ज्यादा बड़ा हो सकता है। दरअसल ईरान का साथ देने के लिए यमन का हूती समूह भी खुलकर सामने आ गया है। हूती सैन्य प्रवक्ता याहिया सारी ने एक टीवी कार्यक्रम में साफ कहा है कि हम पुष्टि करते हैं कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में हम ईरान का साथ देंगे। अगर लाल सागर को ईरान या उसके सहयोगियों के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो हूती सीधे सैन्य हस्तक्षेप के लिए पूरी तरह तैयार है। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने भी पहले चेतावनी दी थी कि वो निष्पक्ष नहीं हैं। उन्होंने ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों को अनुचित बताया और कहा कि यमन की जनता वफादारी का बदला वफादारी से देगी। तो ये यमन की बात हो रही है, हूती समूह की बात हो रही है। दरअसल अमेरिका के लिए डरने वाली बात यह है कि हूतियों के सक्रिय होने से सबसे बड़ा खतरा बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर है, जो यमन के नियंत्रण में है। ये स्ट्रेट लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है और माफी चाहूंगा, और विश्व व्यापार का लगभग 12% इसी रास्ते से गुजरता है। एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह पूर्वी देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए चोक पॉइंट की तरह काम करता है, तो ठीक उसी तरह पश्चिम में बाब अल मंदेब हूतियों के लिए रणनीतिक ताकत है। अगर यह रूट प्रभावित होता है तो वैश्विक शिपिंग, तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा, और खासकर तब जब हॉर्मुज पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में है। आप जानते हैं कि हॉर्मुज के बंद होने से कितना हाहाकार मच गया है। इस बीच ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए उसके परमाणु ठिकानों पर इजराइल निशाना साध रहा है, जिसने इस जंग को और खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। आज ही इजराइल ने ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जबकि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ युद्ध विराम के लिए हर दिन नई नई तारीखें दे रहे हैं और दूसरी तरफ बयान दे रहे हैं कि हम मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में परमाणु धमकियों को खत्म कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि माफी चाहूंगा, ट्रंप ने कहा है कि मेरे नेतृत्व में अमेरिका इस कट्टरपंथी शासन से पैदा खतरे को खत्म कर रहा है और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान की ताकत को तबाह कर रहा है। हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और मैंने इसे अपने पहले कार्यकाल में बनाया। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा और कुछ के बारे में तो कोई जानता भी नहीं है सिवाय कुछ लोगों के। 47 साल तक ईरान को मिडिल ईस्ट का धौंस जमाने वाला देश माना जाता था, लेकिन अब वो भाग रहा है। ईरान की बात कर रहे हैं। अब ट्रंप को यह बताना चाहिए कि अगर ईरान भाग रहा है तो फिर खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कौन कर रहा है, और जिन हथियारों की धमकी ट्रंप दे रहे हैं उनका इस्तेमाल अब तक क्यों नहीं किया गया। क्यों ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने G7 की बैठक के बाद कहा कि युद्ध रोकने के लिए अमेरिका द्वारा दिए गए शांति प्रस्ताव पर ईरान का जवाब किसी भी पल आ सकता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्को रूबियो का ये बयान। युद्ध रोकने के लिए अमेरिका द्वारा दिए गए शांति प्रस्ताव पर ईरान का जवाब किसी भी पल आ सकता है। अमेरिका ने शांति प्रस्ताव दिया ईरान को और ईरान का जवाब किसी भी पल आ सकता है, किसी भी क्षण आ सकता है। ईरान ने तो अब तक सीज फायर की बात नहीं मानी है, यह हम आप जान रहे हैं, ना उस पर कोई जवाब दिया है।
सीज़फायर पर, बल्कि खबरें हैं कि धार्मिक नेताओं का गुट अब खुले तौर पर परमाणु हथियार बनाने की मांग कर रहा है। याद रहे कि ईरान पहले ही यूरेनियम को हथियार स्तर के करीब तक समृद्ध कर चुका है, मगर अब तक उसने हथियार बनाए नहीं हैं, ये भी जगजाहिर है। हालांकि अब उसके सब्र का इम्तहान डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। अगर परमाणु युद्ध जैसी कोई नौबत आती है तो इसके पूरी तरह से जिम्मेदार नेतन्याहू और ट्रंप जैसे लोग ही रहेंगे, ये भी तय है। बहरहाल एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि हम पहले 5 दिन का फिर 10 दिनों के युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। युद्ध विराम भी उन जगहों पे जिन जगहों पे जो पब्लिक सप्लाई है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हम हमला नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि हम परमाणु संयंत्रों पे हमला नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम वाटर डिस्टिलरी पे हमला नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं अस्पतालों पे हमला नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम एनर्जी सप्लाई पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल इनके ऊपर हमला कर रहा है, ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। तो ईरान क्या करेगा? हाथ पर हाथ धरे हुए तो बैठ नहीं सकता। इसलिए ईरान ने ताबड़तोड़ हमले आज फिर से किए। ईरान ने यूएई पे हमला किया, अबू धाबी पे। ईरान ने सऊदी अरब पे हमला किया जहां 12 अमेरिकी सैनिक हताहत हुए, घायल हैं। पहले 10 की बात आई थी, खबर आई थी, अब 12 की खबर आ रही है। 12 अमेरिकी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं सऊदी अरब में। ईरान ने कतर पे हमला किया, कुवैत पे हमला किया, सब तरफ। और ईरान ने ओमान में भी एक ड्रोन के जरिए हमला किया। हालांकि ओमान जो है वो मित्र राष्ट्र है इनका और मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है इस जंग से पहले भी, और इस जंग में भी माना जा रहा है कि वो मीडिएटर की भूमिका में है। लेकिन फिर भी वहाँ भी इराक में बगदाद के ऊपर हमला हुआ। तो ये सारे हमले आज ईरान ने किए हैं, इजराइल के ऊपर हमला किया है। इजराइल के ऊपर एक तरफ ईरान हमला कर रहा है, इजराइल के ऊपर एक तरफ दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह हमला कर रहे हैं। और हिजबुल्लाह का हमला जो है, आज हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है कि हमने उनके स्ट्रेटेजिक 100 से ज़्यादा टैंकों को तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। और दूसरी तरफ हूतियों ने ऑलरेडी बता दिया है कि हम क्या कर रहे हैं। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर पे जल्दी से मैं आना चाहता हूँ, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इसको और जूम आउट कीजिए ज़रा, तब समझ में आए। जूम इन नहीं, जूम आउट कीजिए। जूम आउट करेंगे तब समझ में आएगा। ये जो जगह है, ये जगह, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह, ये बाबल मंदिर की बात हो रही है। ऊपर लाल सागर है, लाल सागर आप देख रहे हैं, इसकी बात। ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि इधर यमन है। देखिए, यमन के हूती यहीं पे, और ये पूरा इनके उसमें कब्ज़े में है, और ये कब्ज़े में है, इसलिए यहाँ पर और परेशानी में डोनाल्ड ट्रंप, उनकी स्ट्रेटजी ये आ जाती है। और ये लाल सागर है इधर, ये अब नीचे ये लाल सागर, हाँ ये इधर देखिए ऊपर के साइड, हाँ ये लाल सागर है। और ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है नीचे, और बिल्कुल यहाँ से ये लाल सागर, ऊपर स्वेज आपने देखा, स्वेज नहर जिसको हम लोग बोलते हैं वो, और ये यहाँ पर बॉब की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये हॉर्मूज से लेकर इधर तक एक दूसरे साइड, क्योंकि कहा जा रहा था कि इसको खोलेंगे, बाबल मंदेब को खोल के हम यहाँ पर अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा यहाँ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और ये यमन है, नीचे का पार्ट आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए, मैप के ज़रिए हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है और कैसे यहाँ पर परेशानी में पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, कैसे परेशानी में यूरोप, कैसे परेशानी में यहाँ अमेरिका है। ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बात यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट में आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार नेतन्याहू और ट्रंप जैसे लोग ही हैं, वही दोनों जिम्मेदार हैं। बहरहाल मिडिल ईस्ट की इस जंग के बीच देश में भी सियासी जंग तेज हो गई है। सियासी जंग देश में तेज हो गई है। सियासी जंग देश में तेज होने का मतलब यानी 5 राज्यों में चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों में तमाम दल जुट गए हैं, लेकिन जंग का पूरा असर यानी मिडिल ईस्ट की जंग का पूरा असर इस बार के चुनाव पर पड़ता हुआ दिख रहा है। चुनाव से जुड़ी हलचलों पर हम बात करते रहेंगे, आगे भी करेंगे, अलग से स्पेशल शो भी करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट भी आप तक हम पहुंचाएंगे। कुछ ग्राउंड रिपोर्ट ऑलरेडी पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं कि चुनावी राज्यों में
हमारी पूरी टीम जाती है, पूरी टीम जाएगी, वहाँ से तमाम खबरें आप तक पहुँचाएंगे हम। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ आज की तारीख में ज़रूरत है कि ईरान में क्या चल रहा है, इजराइल में क्या चल रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, और अमेरिका अपनी बादशाहत को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इन चुनाव से जुड़ी हलचलों के बीच है, जिस पर चर्चा ज़रूरी है। ईरान ने जिस तरह इस जंग में अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रखा है, उससे पूरी दुनिया आप जानते हैं अचंभित है। तो युद्ध के मैदान से लेकर चुनाव के मैदान तक तीखे वारों और पलटवारों का सिलसिला चल रहा है दोस्तों, जिसमें सत्ता और शक्ति से संपन्न लोगों के अपने अपने दावे हैं। दावा ये कि वो आम लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं, मगर क्या इसमें सबका नुकसान नहीं हो रहा है? आज इसकी चर्चा करते हैं। ईरान का बड़ा हमला, इसकी बात जरूर करेंगे हम, और भारत पर भी जंग की कैसे आंच है, इसकी बात भी करते हैं।